हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आपको इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे कंप्यूटर का इवोल्यूशन 16th सेंचुरी में शुरू हुआ था। यहाँ पर जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो ही बेसिकली हमारा एक कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर को एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। इस एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन किया था, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप चार्ल्स बेबेज की फ़ोटोग्राफ देख पा रहे होंगे और चार्ल्स बेबेज ही जो हैं वो एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर भी कंसिडर्ड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को बनाने का उद्देश्य सिर्फ एंटरटेनमेंट और ईमेल नहीं था। बेसिकली यूएस गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी और उस समस्या के समाधान के रूप में ही कंप्यूटर मशीन को डिज़ाइन किया गया था। वो समस्या क्या थी? 1880 में यूएस पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही थी और उस पॉपुलेशन की जनगणना का हिसाब रखने के लिए यूएस गवर्नमेंट को 7 इयर्स का समय लग गया था। अपनी इस समस्या के समाधान के रूप में ही गवर्नमेंट ने एक पंच कार्ड बेस्ड कंप्यूटर डिज़ाइन किया, जो कि लगभग एक रूम का स्पेस कवर करता था। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पंच कार्ड क्या है। पंच कार्ड एक तरह का एक स्टिफ पेपर है दैट कैन बी यूज टू कंटेन डिजिटल डेटा, जिसका इस्तेमाल डिजिटल डेटा को कंटेन करने के लिए किया जाता था। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि कंप्यूटर के इतिहास में उसके डेवलपमेंट के बेसिस पर ही कंप्यूटर को अलग अलग जनरेशन में बांट दिया गया और हर एक जनरेशन में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुए और इन्हीं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेसिस पर हमारे कंप्यूटर स्मॉलर, चीपर, पावरफुल, एफिशिएंट और रिलायबल डिवाइस बनते चले गए। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेसिस में हमने कंप्यूटर को डिफरेंट जनरेशन में बांटा है। नेक्स्ट हम कंप्यूटर की डिफरेंट जनरेशन के बारे में ही स्टडी करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने टोटल कंप्यूटर को 5 जनरेशन के अंदर डिवाइड किया है। ये आपकी फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ये टोटल 5 जनरेशन ही आपके कंप्यूटर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेसिस पर डिफाइन की गई। इन 5 जनरेशन में हम सबसे पहले कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके टाइम पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो पीरियड था वो 1940 से 1956 तक का था और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया था कि हमारे कंप्यूटर की जनरेशन में क्या हुए थे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। विच मीन्स कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेसिस पर ही फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। वो टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी। और इन वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में जो इनपुट थी वो पंच कार्ड और पेपर टेप्स पर बेस्ड होती थी और आउटपुट प्रिंट आउट के ऊपर डिस्प्ले होती थी।
स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कुछ फोटोग्राफ्स भी देख पा रहे होंगे। ये आपकी वैक्यूम ट्यूब्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की, और आप देख सकते हैं कि सेकंड फोटोग्राफ में हमें हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के साइज़ बताए जा रहे हैं कि ये साइज़ में कितने बड़े होते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये एक रूम का स्पेस कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती थी वो मशीन लैंग्वेज में दी जाती थी। मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी उनका जो फॉर्मेट होता था वो किस में होता था। स्टूडेंट्स, जो मशीन लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 की कोडिंग के रूप में चलती है, 0 and 1। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर सबसे पहले यह क्लियर होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं। ओके, ये मैंने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया है, पर यहाँ पर फिर से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है ऐसी कमांड जो कंप्यूटर को ये बताती हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, विच मीन्स कमांड दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने अपने कंप्यूटर से कुछ भी टाइप किया तो वो टाइप करना ही हमारी कमांड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपने कंप्यूटर से A, B और C टाइप कर दिया तो ये हमारी कमांड कहलाती हैं, और ये कमांड ही कंप्यूटर को ये बताती है कि उसे क्या करना है। नेक्स्ट हम हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके यूनिवैक, एंड यूनिवैक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट इनायक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एंड द लास्ट वन इज EDVAC, स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल कंप्यूटर। ये आपके कुछ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स थे। आप इनको याद कर लीजिएगा बिकॉज ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कंप्यूटर की विशेषताएं। जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी। सबसे पहली तो इसकी जो विशेषता है वो यही है कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो साइज़ होते थे, मशीन के जो साइज़ होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। मैंने पीछे आपको फोटोग्राफ में भी दिखाया था वो कितने बड़े थे, ऑलमोस्ट वो एक रूम का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे। देन योर पॉइंट नंबर 3, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर वो एक रूम जितने बड़े होंगे तो वो उतने ही महंगे भी होंगे, वो एक्सपेंसिव भी होते थे। अगर इतनी बड़ी मशीन जो कि ऑलमोस्ट एक रूम का स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इट्स ऑब्वियस कि वो लॉट्स ऑफ हीट भी जनरेट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरेटेड लॉट्स ऑफ हीट। ये कंप्यूटर बहुत बड़ी मात्रा में हीट भी प्रोड्यूस करते थे। अगर ये बहुत बड़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं इट्स ऑब्वियस कि ये लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करेंगे, बहुत ज़्यादा पावर भी ये कंज्यूम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब प्रोसेसिंग के लिए इनको बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी। ये कंप्यूटर हमारे रिलायबल नहीं होते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो मोस्टली यूज़ होता था वो साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए किया जाता था।
and the last one in the characteristics is magnetic tapes. डाटा की स्टोरेज के लिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल किया जाता था। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसके अंदर हमने उसके टाइम पीरियड, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कुछ एग्जाम्पल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया। अब हम अपनी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में स्टडी करेंगे। ये है हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1956 से 1963 तक का रहा और इसमें भी हम सेम एज यूजुअल इसकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो वैक्यूम ट्यूब्स थी और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई वो ट्रांजिस्टर्स थे। ठीक है, और जो ये ट्रांजिस्टर्स होते थे इनका साइज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में छोटा होता था, विच मीन्स मोर कॉम्पैक्ट इन साइज। ये साइज में छोटे होते थे और ये चीपर होते थे, सस्ते होते थे और लेस पावर कंज्यूम करते थे, मोर रिलायबल होते थे और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में फास्टर होते थे। आप यहाँ पर ट्रांजिस्टर की फोटो भी देख सकते हैं और आप इसको वैक्यूम ट्यूब के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। एज अ कंपैरिजन वैक्यूम ट्यूब्स की अपेक्षा इनका साइज जो है वो छोटा है। नेक्स्ट हम हमारे अगले पैराग्राफ में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के मेमोरी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर दो तरह की मेमोरी रही, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जो प्राइमरी मेमोरी होती थी, प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर्स का इस्तेमाल किया जाता था और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था। ये हमारी कुछ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी थी। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये ध्यान रखना है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो कौन सी थी। तो आपको यहाँ पर ट्रांजिस्टर को याद रखना है। नेक्स्ट हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में इसकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा और जो वो हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ की जा रही थी वो कौन सी थी? वो थी लाइक फॉर्ट्रैन एंड कोबोल। फॉर्ट्रैन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन और कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। IBM 1620, IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 एंड यूनिवैक 1108। नेक्स्ट हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स होते थे उसके सबसे पहली विशेषता यही होगी कि इसमें ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जाने लगे थे और इन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किए जाने की वजह से ही ये ज़्यादा रिलायबल हो गए थे। देन पॉइंट नंबर 2, रिलायबल इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नाउ स्टेप नंबर 3, जो हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर होते थे वो साइज में स्मॉल होते थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनरेटेड लेस हीट एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ये कम हीट जनरेट करते थे और कम हीट जनरेट करने की वजह से ही ये लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो स्टेप है वो है कि हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। सो स्टूडेंट्स,
ये थे हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कुछ उसकी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्लस कुछ इसके एग्जाम्पल्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में स्टडी करेंगे। सो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड रहा वो 1964 से 1971 तक का रहा, और सेम एज़ यूजुअल हम इसमें भी इसकी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के ही बारे में स्टडी करेंगे। सो इसमें जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई उसे हम आईसी कहते थे। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो थी ये इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर इस्तेमाल की जाने लगी थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में एक सिंगल आईसी पर ही बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स लगे हुए होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे विच मीन्स जो आईसी थी ये जैक किर्बे के द्वारा इन्वेंटेड किए गए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो जैक किर्बे ने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज, रिलायबल एंड एफिशिएंट। जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे इसने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के साइज़ को छोटा, रिलायबल और एफिशिएंट बना दिया था। आप यहाँ पर फोटो में देख भी सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जब स्टडी किया था तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो ऑलमोस्ट एक रूम का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कि इनका साइज़ जो है वो कितना रिड्यूस हो चुका है। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम स्टडी करेंगे दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड, विच मीन्स कि इस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होने लगा, और इसमें कुछ हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस भी इंक्लूड थी। हमारी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या थी वो हमने सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में भी पढ़ा था, फॉर्ट्रैन। सो सेम वो थर्ड जनरेशन में भी इंक्लूड हुई। फॉर्ट्रैन, कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल, ये कुछ हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस थी वर यूज्ड ड्यूरिंग दिस जनरेशन, जो इस जनरेशन के दौरान इस्तेमाल की गई। नेक्स्ट हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP, एंड PDP stands for Personal Data Processor, IBM 3708/168 and TDC 316। नेक्स्ट हम हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में उसके मेन फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी थी, आईसी। तो पहला ही फीचर इसका क्या होगा, आईसी यूज़, एंड आईसी स्टैंड्स फॉर व्हाट, आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। सो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से ध्यान रखना है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, आईसी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू प्रीवियस 2 जनरेशन। ओके, जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल था, लेकिन जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था वो फर्स्ट और सेकेंड के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा रिलायबल हो गया। देन योर स्टेप नंबर 3, जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर होते थे वो साइज़ में स्मॉल होते थे और ये लेस हीट जनरेट करते थे और इन्हें लेसर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी और ये फास्टर होते थे। नेक्स्ट हमारा है स्टेप नंबर 4। हमारे जो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स होते थे ये कॉस्टली होते थे और इनमें एसी रिक्वायर्ड होता और ये लेसर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। और इसका जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर होते थे ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर और इसमें हमने सेम एज यूजुअल इसकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी स्टडी किया।
अब हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारी फोर्थ जनरेशन है। आप देख सकते हैं जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका टाइम पीरियड 1972 से 2010 तक का रहा। इसमें जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वो थी LSI। और LSI का क्या मतलब होता है? LSI स्टैंड्स फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो दूसरी टेक्नोलॉजी थी वो थी VLSI, एंड VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम इसकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में भी स्टडी करेंगे, पर उसके साथ साथ ही आप यहाँ पर एक फ़ोटो भी देख पा रहे होंगे जो कि आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की फ़ोटोग्राफ है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आप ये हार्डवेयर टेक्नोलॉजी ही यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि आपके CPU हैं। ठीक है, ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप है और इसके ऊपर ये छोटे छोटे IC सर्किट बने हुए हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इसकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के दौरान फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से थे? आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम पिछली जनरेशन में इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे ये फोर्थ जनरेशन में ही इंट्रोड्यूस हुए, और वो कौन से थे? वो थे आपके MS-DOS। MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट एंड DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड MS विंडोज़। ठीक है, MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये जो दोनों तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम थे ये फोर्थ जनरेशन के अंदर ही डेवलप्ड हुए। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस इंटरफेस को सपोर्ट करते थे? वो GUI इंटरफेस को सपोर्ट करते थे। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI क्या है? GUI का मतलब होता है कि ये एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। ठीक है, कौन सा इंटरफेस है? यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है बातचीत करना। हमारा जो MS विंडोज़ होती है वो हमें कौन सी इंटरफेस प्रोवाइड करती है? GUI, जिसका मतलब क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, दैट अलाउज यूज़र टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर बाय मेन्यूज एंड आइकन्स। जिसका मतलब है कि यदि आपको कंप्यूटर से इंटरैक्ट करना है, बातचीत करनी है, तो आप किसके माध्यम से इंटरैक्ट करेंगे? आप मेन्यूज और आइकन्स के माध्यम से इंटरैक्ट करेंगे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के दौरान ही लिखी जानी शुरू हुई। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर द राइटिंग ऑफ प्रोग्राम्स, विच मीन्स किसी भी तरह के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाने लगा। नेक्स्ट हम हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नंबर 1 में हमने यहाँ पे मेंशन किया है DEC 10, which means DEC 10, then point number 2 star 1000, then your step number 3 PDP 11, step number 4 Cray 1, which is known as super computer। मैं आपको बताना चाहूँगी जो इंडिया का परम सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था। ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम, PARAM, परम 8000। ओके, इट इज नोन एज द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 Cray XMP। ये हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे।
जैसा कि हमने आपको 4th जनरेशन कंप्यूटर में बताया था कि इसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होने लगी थी, CPU, और CPU को ही हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। वही आपके यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में डिफाइन किया गया है दैट द 4th जनरेशन कंप्यूटर्स हैव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स, विच मीन्स 4th जनरेशन कंप्यूटर में जिन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा वो कंप्यूटर सिस्टम किस पर बेस्ड होते थे, माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड होते थे। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे, ये VLSI सर्किट्स को यूज़ करते थे। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, दे आर द चीपेस्ट अमंग ऑल द कंप्यूटर जनरेशन। ओके, विच मीन्स जितनी भी पिछली जनरेशन हमने स्टडी की उनमें ये सबसे ज़्यादा सस्ते हो गए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, द स्पीड, accuracy and availability of the computers were improved in 4th generation computers। तो 4th जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड, उसकी एक्यूरेसी और उसकी रिलेबिलिटी जो थी वो ज़्यादा बढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, 4th जनरेशन कंप्यूटर में भी बहुत तरह की हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप्ड हुई। वो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर भी स्टडी करेंगे जो हमने पिछली जनरेशन में डिस्कस किया, कोबोल, फॉर्ट्रैन, बेसिक, पास्कल एंड सी लैंग्वेज, जो यहाँ पर अब हम डिफरेंट देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5, अ फर्दर रिफाइनमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाज डेवलप्ड। 4th जनरेशन कंप्यूटर में हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी डेवलप्ड हुए। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पे लास्ट पॉइंट है, 4th जनरेशन कंप्यूटर में नेटवर्किंग का इस्तेमाल भी किया जाने लगा। सो नेटवर्किंग बिटवीन द सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 4th जनरेशन कंप्यूटर। नेटवर्किंग का मतलब क्या है? नेटवर्किंग का मतलब है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाना था। तो ये जो नेटवर्किंग थी इसका इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में होने लगा? तो इसका इस्तेमाल 4th जनरेशन कंप्यूटर में ही शुरू हुआ। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 4th जनरेशन कंप्यूटर। और 4th जनरेशन कंप्यूटर में हमने सेम एज यूजुअल इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसके कुछ एग्जाम्पल्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम 5th जनरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो 2010 से और अभी प्रेजेंट तक के समय को इसमें काउंट किया जाता है। और 5th जनरेशन कंप्यूटर में जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है वो ULSI टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। ULSI का मतलब क्या होता है? ULSI स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो इन द 5th जनरेशन VLSI बिकेम ULSI टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमने 4th जनरेशन में स्टडी किया था कि 4th जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी? VLSI टेक्नोलॉजी। लेकिन 5th जनरेशन में यही VLSI टेक्नोलॉजी किस में कन्वर्ट हो गई? ULSI टेक्नोलॉजी में। इस ULSI टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इसमें एक सिंगल IC के ऊपर बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। नाउ दिस जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग, विच मीन्स इस जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग पर बेस्ड होते हैं, विच मीन्स इसमें हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों ने साथ साथ डेवलपमेंट किया। AI is an emerging branch in computer science which interprets the means and method of making computer think like human beings। जैसा कि आप यहाँ पर एक फ़ोटो देख पा रहे होंगे, इस फ़ोटो में ये आपका एक रोबोट है और ये रोबोट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही काउंट किया जाता है। इस रोबोट में
प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्रामिंग कर दी जाती है और जब ये काम करता है तो ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की ही तरह काम करता हुआ दिखाई देता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो आज के समय में एक डंप मशीन नहीं रह गया है। और इसके अलावा आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक आपका फ़ोन। जो आपका फ़ोन होता है वो आपके थंब इम्प्रेशन को जज करता है। एंड नंबर 2 हम कह सकते हैं कि आपका फिंगर स्कैनर, ठीक है, आपके जो फ़ोन हैं वो आपके फिंगर टच को भी जज करते हैं। एंड इसके अलावा जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें आई स्कैनर भी होता है। आई स्कैनर्स जो हैं वो आपकी आइज़ को जज करता है, तभी आपका फ़ोन जो है वो खुल पाता है। सो ये सारे हमारे फ़ोन में डिफरेंट कोड्स लगे हुए होते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज के समय में हमारे बहुत सारे स्मार्ट टीवी भी आ रहे हैं जो आपके हाथों के जेस्चर को चेक करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारे 5th जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना डेवलपमेंट हुआ है। सो नेक्स्ट हम 5th जनरेशन कंप्यूटर के कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे। सो द मेन फीचर्स ऑफ 5th जनरेशन आर, पॉइंट नंबर 1, ULSI टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमने अभी पीछे ही स्टडी किया कि 5th जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो एक ULSI टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, बिल्कुल डेवलपमेंट हुए हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि पहले के फ़ोन और हमारे जो टीवी होते थे वो कितने सिंपल होते थे। जो रोबोट्स होते थे उनका भी इस्तेमाल आज से पहले के समय में नहीं किया जाता था। सो ये सारे डेवलपमेंट ही तो हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका फ़ोन जो कि जिसमें कि आपके आई स्कैनर के फीचर्स डले हुए होते हैं, और इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि वो फिंगर स्कैनर को भी जज करता है। वॉइस कमांड भी हम देते हैं जिसमें वो आपकी वॉइस रिकॉग्निशन को कंसीडर करता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज। हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। सबसे पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो मशीन लैंग्वेज पर बेस्ड होते थे, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि हम हाई लेवल C++, जावा, .NET, कितनी तरह की लैंग्वेजेस देख रहे हैं। तो ये लैंग्वेजेस में विकास ही तो हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 4, एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में साथ साथ ही डेवलपमेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी। इट्स वेरी ऑब्वियस कि सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में भी इसमें एडवांसमेंट आए हैं। जो पहले की जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें हमारा जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर्स थे, ठीक है। सो 5th जनरेशन में क्या हुआ, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा। तभी तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। सो नेक्स्ट है हमारा मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स। सो 5th जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर हैं वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस में काउंट किए जाते हैं, विच मीन्स इसमें आपको मेन्यूज़ और आइकन्स दिए जाते हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत आसानी से अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे मल्टीमीडिया फीचर्स भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट मेन फीचर्स में, अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स एट चीपर रेट्स, विच मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, साइज़ में भी कॉम्पैक्ट विच मीन्स छोटे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1st जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते थे वो ऑलमोस्ट एक रूम का स्पेस कवर करते थे, जबकि जो आज की टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो साइज़ में कितने छोटे होते हैं आप देख सकते हैं। एक छोटी सी जगह पर वो मैनेज हो जाते हैं और वो हमें चीपर रेट्स में भी मिल जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जो 1st जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो अगर एक रूम का स्पेस ऑक्यूपाई करते थे तो उनको ख़रीदने के लिए भी वो उतने ही महंगे होते होंगे, जबकि आज के समय के जो कंप्यूटर हैं वो हर एक घर में आपको दिखाई दे रहा होगा। सो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि
पहले की जनरेशन के कंपैरिजन में जो आज के कंप्यूटर्स होते हैं वो चीपर रेट्स में होते हैं, सस्ते दामों में अवेलेबल हो जाते हैं। सो ये हमारे कुछ फीचर्स थे 5th जनरेशन के। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे कि हमारे 5th जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। सो इसके टाइप्स हैं। नंबर 1 डेस्कटॉप। जो आपका डेस्कटॉप है, डेस्क मीन्स जहाँ पर आप अपनी बुक्स को रख के स्टडी करते हैं। सो वो आपका डेस्क है और डेस्क के टॉप के ऊपर रखा जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप विच मीन्स आपको इस तरह के कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपर स्पेस की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लैप के ऊपर विच मीन्स अपने गोद के ही ऊपर अपने कंप्यूटर को रख करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है IBM नोटबुक, नेक्स्ट अल्ट्रा नोटबुक, नेक्स्ट क्रोमबुक एंड द लास्ट वन इज़ द परम 10,000। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ कंप्यूटर के टाइप्स थे। सो इन द 5th जनरेशन हमने हमारे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, उसके कुछ मेन फीचर्स और इसके कुछ टाइप्स के बारे में स्टडी किया। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।